हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में, जहां पर आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं क्या आप? तो ये मैंने कहा ना, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या आप? तो एकदम से कैसे प्रश्न को पकड़ के खींचा मैंने। तो वही प्रश्न को पकड़ के खींचने की प्रक्रिया इंग्लिश में कहलाती है क्वेश्चन टैग। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न पुच्छ। तो आज के वीडियो में मित्रों हम प्रश्न पुच्छ यानी कि क्वेश्चन टैग को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है देखिए, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, नहीं लाए क्या? तो ये नहीं लाए क्या, वो क्या है? वो है प्रश्न की पूंछ, छोटे क्वेश्चन। वहाँ मत जाना, जाएगा। यहाँ मत बैठना, बैठेगा। यहाँ बैठा हुआ है, नहीं बैठना था, ऐसे करके ये जो होते हैं मित्रों, ये कहलाते हैं प्रश्न पुच्छ। कुछ इनके नियम हम देखते हैं। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ जाना। जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएं। उसके बाद यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखनी है। और नंबर 3 पे यदि क्वेश्चन, यदि यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या होगा? क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। मतलब उल्टा चलना है। अगर गिवन सेंटेंस जो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव होगा। लास्ट में क्या? प्रोनाउन लिखेंगे, नाउन कभी नहीं आएगी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये कुछ नियम आपको याद रखना है। एक बात और याद रखनी है कि नॉट, यहां मैं लिख देता हूं, नॉट को ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा शी इज प्लेइंग हॉकी। अब ये सेंटेंस है इस प्रकार से, ठीक है। क्या लिखा है? शी इज प्लेइंग हॉकी। अब हमको क्वेश्चन टैग इसका बनाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये वैसा का वैसा ही लिखा जाता है एग्जाम में। तो लिख लिया शी इज प्लेइंग हॉकी, लिख लिया हमने। अब यहाँ लगा दीजिए कॉमा, ये काम खत्म हो गया। अब नंबर 1 नियम, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएं। क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज, बाहर ले आए। सेकंड स्टेप में देखना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव। तो आप देखेंगे इसमें कहीं नॉट नहीं लगा है, मतलब ये क्या है? अफर्मेटिव है। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ नॉट नहीं है, हमको क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट पुराना लिख रहे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसकी हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इजंट। फिर प्रोनाउन को लिखना है। लास्ट रूल हमारा तो क्या है? प्रोनाउन हमारा शी, तो इजंट शी, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा काम मित्रों हमको यहाँ पर कर देना है। क्या हुआ कि वो हॉकी खेल रही है, क्या वो नहीं खेल रही, ये अंडरस्टूड है। तो ये जो प्रोसेस है ये है हमारा क्वेश्चन टैग। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा दे हैव नॉट चीटेड यू, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। दे हैव नॉट चीटेड यू। अब हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले क्या करें? हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएँ। तो क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? हैव, बाहर ले आए अपन हैव। अब देखने वाली बात क्या है, जब हैव बाहर आ गया तो क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, अब जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो विच मीन्स कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा दैट विल बी इन अफर्मेटिव, है ना, वो दैट विल बी अफर्मेटिव सेंटेंस, एन अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हैव, और यहाँ क्या लिखा है? दे, तो THEY, दे यहाँ पर आएगा अलॉन्ग विथ अ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो फिर से एक बार हम रूल की तरफ अगर जाएं दोस्तों, तो क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है। देन क्या करना है? सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? अफर्मेटिव, देन प्रोनाउन। अब अगले एग्जाम्पल में हम इसके चलते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसके कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम बात करें तो देखेंगे, आप सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखता कि राम वेंट होम। अब यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब दोस्तों नज़र डायरेक्ट नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या बाहर आया? डिड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। नॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा? डिडंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब लिखना है प्रोनाउन। तो अगर यहाँ पर आप राम लिख देते हो और क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन टैग रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन आता है। तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका लिखना पड़ेगा आपको डिडंट ही, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग होगा तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम वेंट होम, राम घर गया, क्या वह नहीं गया, क्या वह नहीं गया, क्या वह नहीं गया, ठीक है। तो ये कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक बात ये हो गई, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगली बात अगर हम करें, एक बात और याद रखिए कि यहाँ पर एम नॉट या एमेंट अगर कोई बोलता है तो ये बात होगी रॉन्ग। एम नॉट नहीं होता, उसके लिए उसकी जगह पे आप जो है सही चीज़ का प्रयोग करेंगे, वो होगा आरंट, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने कहा कि आई एम डांसिंग, अब इसका क्वेश्चन टैग अगर मुझे बनाना है मित्रों तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसे एमेंट आई तो दैट इज़ रॉन्ग, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। क्या जाएगा, एम नॉट की जगह पे लिखा जाता है आरंट, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका आरंट आई, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो एम नॉट नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात आपको। तो यहाँ एक स्पेशल केस है, इस पर मैं स्टार बना देता हूँ, आप इसको रखेंगे ध्यान, ठीक। अब कुछ स्पेशल सेंटेंस वाली अगर हम बात करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की एस या एस फॉर्म दी हुई है तो आप डस को बाहर लाएंगे। फर्स्ट फॉर्म अगर दी हुई है तो आप जो है डू को बाहर लाएंगे, और अगर सेकंड फॉर्म आपको दी हुई है तो आप जो है डिड को बाहर लाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर मैंने कहा कि श्यामा प्लेस टेनिस, कि श्यामा टेनिस खेलती है, अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है ऐड क्वेश्चन टैग। क्या क्वेश्चन आता है, ऐड क्वेश्चन टैग या मेक क्वेश्चन टैग। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्या करना है, देखिए क्या लिखा है, वर्ब में एस ई एस फॉर्म है तो क्या बाहर आ जाएगा डज, नॉट नहीं है नॉट लग जाएगा, डजेंट लड़की का नाम है तो क्या हो जाएगा शी, लड़का होता तो हो जाता है डजेंट शी, ये होगा इसका क्वेश्चन टैग। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ऐसा होता कि आई नो हिम, अब यहाँ देखिए आप आई के साथ नो लगाए वर्ब की पहली फॉर्म तो क्या जाएगा बाहर आपका डू, नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा डोंट आए और लगेगा क्वेश्चन मार्क। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है। अगर गिवन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन लिखेंगे ना कि नाउन, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट 1, जहाँ पर हमने जनरल रूल्स देखे दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ स्पेशल टर्म्स यानी कि स्पेशल कंडीशंस आपके लिए लेके आऊँगा, तो आप देखिएगा अगला वीडियो, जहाँ पर हम स्पेशल रूल्स जो कि स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, व्यापम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तीसरे पार्ट में हम इससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि कंप्लीटली ये चैप्टर आपका तैयार हो जाए। तो इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और अपने ओपिनियन अपनी राय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि वो होगा मेरा इंकरेजमेंट। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।